औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तलबा व तालिबात? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, मैथमेटिक्स ऑफ 6 क्लास के साथ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स की थी मुकम्मल, तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 1.2 को करने लगे हैं स्टार्ट। बुक का पेज नंबर 8 है जी, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप लोगों को एक्सरसाइज नजर आ रही होगी, एक्सरसाइज 1.2। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है? वो कहता है फिल द स्पेसिस टू कंप्लीट द फैक्टर्स ट्री। क्या करना है? ये जो ट्री मेथड उसने दिया, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दोनों मेथड मुकम्मल किए थे, जिसमें आप लोगों ने सीखा था डिवीजन मेथड, जिसमें आप लोगों ने सीखा था ट्री बनाना, ठीक है। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस एक्सरसाइज को करने लगे हैं स्टार्ट। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका शुक्रिया जी। यहाँ पे जो है मेरे पास एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन है मेरे पास पहला, क्या कहता है? फिल द स्पेस, जो खाली जगह है मुकम्मल करें किससे? फैक्टर्स के जरिए। अब यहाँ पे पहला नंबर हमें क्या दिया है? यहाँ पे हमें 20 दिया, ठीक है जी नंबर। तो हमने क्या करना है, ये जो खाली जगह हमें नजर आ रही हैं इसको हमने फिल करना है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। इस साइड पे यानी एक साइड पे आप लोगों ने रफ बना लेना है, ठीक है। 2 का टेबल करें स्टार्ट जी। 2 1 2 2 0 0, ठीक हो गया। जैसे जैसे बनाते जाएं वैसे वैसे इधर आप लोगों ने पुट करते जाना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 2 और 10। तो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे छोटे से छोटा नंबर लिखना है, ठीक है। और इधर बॉक्स में आप लोगों ने क्या करना है, इधर जो है बड़ा नंबर लिख देना है। बात क्लियर होगी? ले जी, 2 और 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2 को सेम नीचे दोबारा से लिख देना है। क्लियर? अब देखिए 2 पे 10 पे अगेन जो है टेबल स्टार्ट करें 2 का। 2 5 दा 10, 5 1 दा 5। इट्स मीन अब 10 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, इधर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। बात क्लियर होगी? तो भाई यही इसका आंसर आ चुका है। क्लियर होगी ये बात? नेक्स्ट, बस इतना सा स्टेप है, बहुत ही इजी मेथड है जी। नेक्स्ट देखें जी, इसमें क्या है, वो कहता है जी 105। तो इसी तरह से एक साइड पे रफ बना लें, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है। 2 का टेबल तो नहीं जाएगा, तो फिर कौन सा टेबल करेंगे स्टार्ट? 3 का टेबल। 3 3 दा 9, रिमाइंडर क्या आ गया 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। तो 3 का टेबल करें स्टार्ट। 3 5 दा 15। इट्स मीन 3 और 35। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर 3 और इधर क्या लिखेंगे 35। बात क्लियर होगी? अब उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इस 3 को सेम एज इट नीचे लिख देना है। अब इस 35 पे देखिए कौन सा टेबल जा रहा है, 5 7 दा 35 होता है और 7 1 दा 7। इट्स मीन इस 35 की जगह 5 और 7 ये मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रही है। इधर लिखें 5 और इधर जो है आप लोग क्या लिखेंगे 7। और इन सब के मिड में आप लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन लाजमी पुट करना है। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने 105 का भी ट्री स्टार की जो स्पेसिस थी, खाली जगह थी, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। बात क्लियर होगी? नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट नंबर कौन से है? नेक्स्ट नंबर उसने 3 दिया, इसमें उसने दे दिया 180। अब इस 180 को भी उसी तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है। डरना नहीं है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत इजी स्टेप है। सिर्फ सिंपल आप लोगों ने टेबल रेडी करनी है। एक साइड पे यहाँ पे 1.5 स्टूडेंट लिख लें कौन सा नंबर है, 180 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने एक लंबी लाइन ड्रा करनी है। 2 का टेबल कर दें स्टार्ट, यहाँ से पढ़ना। तो 2 9 दा 18, 2 0 0। इट्स मीन पहले बॉक्स में
2 पुट करेंगे, दूसरे बॉक्स में 90 को पुट कर देंगे। क्लियर। नाउ अगेन जो है आप लोगों ने क्या करना है, इस 2 को जो है सेम एज इट नीचे की तरफ मूव कर देना है और इस 90 को आप लोगों ने जो है अगेन डिवाइड करना है। 2 का टेबल करें स्टार्ट। 2 4 द 8, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 1, तो इधर जो हमारे पास हो गया 10, तो 2 5 द 10, इट्स मीन अब यहाँ पे जो ये 90 है वो 2 टाइम में कौन कौन से नंबर आ रही हैं, 2 और मल्टीप्लाई बाय 45। इधर लिखें 2 और यहाँ पे आप लोग क्या पुट करेंगे 45। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए जी ये 2 सेम एज इट नीचे की तरफ मूव होता जाएगा, ये 2 भी नीचे की तरफ सेम एज इट मूव हो जाएगा। अब इस 45 को मजीद आगे सॉल्व करेंगे, इसके मजीद आगे फैक्टर बनते हुए नजर आ रही हैं। तो 3 का टेबल करें स्टार्ट। 3 1 द 3, रिमाइंडर क्या आया 1, यहाँ पे हो गया 15, तो 3 5 द 15। बात क्लियर हो रही है। तो इस तरह से जो है अब 45 की जगह हमने क्या लिखना है 3 और 15, पहले बॉक्स में 3, दूसरे बॉक्स में 15। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें अब हमारे पास जो है 15 पे कौन सा टेबल जाता है, अगेन 3 का टेबल, तो यहाँ पे 3 5 द 15। बात क्लियर हो रही है। तो ये 3 और 5 किसकी जगह आ जाएंगे, ये 3 और ये 5 इस 15 की जगह। अब ये वाले बॉक्सेस जो हैं इनका क्या करें, इनमें ये नंबर अगेन आप लोगों ने दोबारा से नीचे मूव कर देने हैं, लिख देने हैं। यहाँ पे 2, ये 2 आ गया और यहाँ पे ये 3 अगेन से आप लोगों ने पुट कर देना है। बात क्लियर होगी। बस जी इतना सा इसका प्रोसीजर था और इस तरह से आप लोगों ने ट्री बना लेना है। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी ज्यादा हलवा टाइप है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। क्या कहते हैं इसमें, वो कहते हैं जी राइट द फॉलोइंग, नीचे दिए गए नंबर्स को लिखो एक्सपेंडेड फॉर्म, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इनटू इंडेक्स नोटेशन, यानी ये जो खुली हुई रकम नजर आ रही है इसको आपने बाउंड करके लिखना है, इसको पावर में लिखना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको इकट्ठा करके लिखना है। तो बस उस चीज को जो है जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे यानी कुव्वत नुमा शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो सिंपल बिल्कुल। क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें जी 5 कितनी मरतबा आया 5, 1 2 3 4 बार आया, लिखो जी 5 की पावर 4। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो 7 कितनी बार आया, सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 टाइम, तो यहाँ पे 1 आ गया आंसर। बस जी खत्म। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें देखें इसके अंदर जो है उसने क्या दिया, वो कहता है जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखें 2 कितनी टाइम जो है यहाँ पे आ रहा है 1 और 1 2, तो यहाँ पे लिखे 2 और यहाँ पे जो पावर लिखेंगे पावर हमेशा छोटी करके लिखनी है, बेस आप लोगों ने बड़ी लिखनी है। बेस नीचे वाली रकम होती है और जो पावर होती है वो ऊपर वाली रकम को बोला जाता है। मल्टीप्लाई जी 5 देखें कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, तो 5 की पावर 4। मल्टीप्लाई 7 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर 1 2 3, 7 कितनी बार आया 3 बार आया, तो लिखें जी 7 की पावर 3, 7 पावर्स 3। इस तरह से जो है आप लोगों ने सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व कर लिया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलें जी। अब नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में उसने हमें जो है रकम दे दी 3 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम और 5 3 टाइम। लिखें जी 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है 3 की पावर 4 बना देनी है। मल्टीप्लाई बाय, अब 5 देखें कितनी बार आया 3 बार, तो यहाँ पे स्मॉल करके आप लोगों ने पावर बना देनी है। लें जी यही आप लोगों का आंसर, ये इंडेक्स नोटेशन है। बात क्लियर हो रही है। कुव्वत नुमा शक्ल में लिखने से, पावर की शक्ल में जो आप लोग लिख रही हैं, तो ये जो इंडेक्स नोटेशन हो गया जी। अब इसमें देखें पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर उसने क्या दिया, वो कहते जी 11 1 2 3 4 टाइम, तो यहाँ पे लिखो जी 11 कितनी बार आया 4 टाइम। मल्टीप्लाई, अब 13 देखिए कितनी बार आया ओनली 1 टाइम, तो 13 के ऊपर छोटा सा 1। मल्टीप्लाई 19 कितनी बार आया 1 2 3, लिखो जी 19 की पावर 3, क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर हो गया। बस इतना सा प्रोसीजर था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जी। इसमें क्या कहा,
कहता है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, क्या करने हैं, मुफरिद आद मालूम करने हैं, फॉर द फॉलोइंग जो नीचे दिए गए, यूजिंग डिवीजन मेथड, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, तकसीम का तरीकाकार आप लोगों ने हल करना है उसे, ठीक है। देन उसके बाद एक्सप्रेस करो, फिर उसकी वजाहत करो, उसको लिखो इन इंडेक्स नोटेशन, किस शक्ल में, इंडेक्स नोटेशन में, जिस तरह के अभी अभी आप लोगों ने ये ऊपर पावर में लिखा, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है जी। अब इसका पहला पार्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या नंबर है जी 32, ठीक हो गया। तो 32 को आप लोगों ने जो है क्या करना है, इसके बना लेने हैं फैक्टर। तो ले जी हम लोग बनाने लगे हैं फैक्टर, एक साइड पे लिखा और 2 का टेबल कर दें स्टार्ट, 2 1 दा 2, रिमाइंडर आ गया 1, यहाँ पे हो गया 12, तो 2 6 दा 12 जी, अगेन 2 का टेबल, 2 8 दा 16, नाउ 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। क्लियर हो गया, बात समझ आ चुकी है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करनी है, ये सारे के सारे फैक्टर्स उठाने हैं, यहाँ पे लिख देने हैं। 32 इज इक्वल जी 1 2 3 4 5 टाइम आया 2, तो यहाँ पे लिखो जी 1 2 3 4 5 टाइम। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 सेम आ जाएगा, तो 2 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया, 5 बार, तो ये 5 आप लोगों ने इसके ऊपर पावर बना के लिख देनी है। लें जी आंसर आ चुका है, क्लियर जी। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें उसने नंबर दिया 90, तो इसको भी आप लोगों ने सेम एज इट उसी तरह से कर लेना है, सॉल्व बनाने हैं जी प्राइम फैक्टर, 2 का टेबल करें स्टार्ट, 2 4 दा 8, रिमाइंडर आया हमारे पास 1, 10 हो गया, तो 2 5 दा 10। अब यहाँ पे देखिए 2 का टेबल नहीं जाता, तो कौन सा टेबल है, 3 का, 3 1 दा 3, रिमाइंडर क्या आया 1। अब यहाँ पे कितना हो गया 15, तो 3 का टेबल करें स्टार्ट, 3 5 दा 15, नाउ अगेन 3 का टेबल, 3 5 दा 15 जी, 5 1 दा 5। क्लियर हो गया। अब यहां से आगे डियर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कौन सा नंबर है हमारे पास 90, तो 90 आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद अब देखिए 2 हाउ मेनी टाइम्स हियर, ओनली 1 टाइम, 3 1 2 2 टाइम्स कम हियर, एंड 5 ओनली 1 टाइम कम हियर, यानी भाई 2 कितनी बार आया, 1 बार, 3 कितनी बार आया, 2 बार, 5 कितनी मरतबा आया, 1 मरतबा। क्लियर हो गया। अब इनको आप लोगों ने क्या करना है, पावर की शेप में लिख दें। ये 90 आप लोगों ने वैसे लिखा, तो 2 कितनी मरतबा आया, 1 मरतबा, 3 कितनी बार आया, ओनली 2 मरतबा, 5 कितनी मरतबा आया, सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा। तो लें जी यही जो है आप लोगों के पास जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें जी पार्ट नंबर 3 है मेरे पास। अब इसमें उसने क्या यानी हमें नंबर दिया, इसमें कहता है जी 110 है, 110 को क्या करना है, उसी तरह आप लोगों ने फैक्टर बनाने हैं, फिर उसको जो है आप लोगों ने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। चलें जी यहाँ पे लिखें चल के 110, बात क्लियर होगी। 2 का टेबल करें स्टार्ट, 2 पहले देखें 1 जो है लेस है, एक नंबर जो है छोटा है, तो हम क्या करेंगे इन दो नंबरों को ज्वाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो 2 का टेबल करें स्टार्ट, 2 5 दा 10, रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो 2 का टेबल अगेन 2 5 दा 10, बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखिए कौन सा टेबल जाता है 5 का, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, और यहाँ पे अगेन 11 1 दा 11। क्लियर। तो यहाँ पे देखें जी 110 इज इक्वल जी कौन कौन से नंबर आए, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब यहाँ पे इसको जब हम लोग किस में लिखेंगे, इंडेक्स नोटेशन में, तो क्या आया 2 कितनी मरतबा आया, ओनली 1 टाइम। 5 कितनी बार आया, सिर्फ 1 मरतबा। 11 कितनी मरतबा आया, ओनली 1 टाइम। क्लियर हो गया। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ चुका है इंडेक्स नोटेशन में। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं जी। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें क्या नंबर दिया है 115। तो लिखें जी इसको एक साइड पे चल के और इसके बना लें फैक्टर। जी देखें 2 का टेबल नहीं जाता, ठीक है, 3 का टेबल
बिल्कुल नहीं जाता, तो कौन सा टेबल पढ़ेंगे? 5 का टेबल। ठीक है, 5 टू द 10, अब रिमाइंडर क्या आया? 1, 15 हो गया, तो 5 3 द 15, अब कौन सा टेबल? 23 का, 23 1 द 23। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 115 इज इक्वल, क्या नंबर आया? 5 और मल्टीप्लाई 23। अब इसको लिखें किसमें? इंडेक्स नोटेशन में। 5 कितनी बार आया? सिर्फ और सिर्फ एक बार आया। 23 हाउ मेनी टाइम्स? ओनली 1 टाइम, तो यही इसका आंसर है। बात क्लियर होगी? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 225। 225 हमें नंबर दे दिया, तो लिखें जी इधर एक साइड पे चल के और करें इसको स्टार्ट जी। स्मॉल से स्मॉल टेबल 2 है, वो नहीं जाता हुआ नजर आता, तो कौन सा टेबल करेंगे स्टार्ट? 3 का। अब 3 7 दा कितना हो जाएगा? 21। देखें 2 छोटा है, तो इसके साथ इस 2 को आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है, ये बन गया 22। तो 3 का टेबल आप लोगों ने करना है स्टार्ट। 3 का टेबल पढ़ें, तो 3 7 दा कितना होता है? 21। अब यहाँ पे बाकी कितना बचेगा? 1। 3 5 दा 15। बात क्लियर होगी? इस तरह से भी आप लोगों के पास क्या आ गया? 75। नेक्स्ट, अब देखें अगेन 3 का टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है। 3 2 दा 6, रिमाइंडर क्या आ गया? 1, 15 हो गया। 3 5 दा 15 जी। अब कौन सा टेबल जाता है? 5 का। 5 5 दा 25, अगेन 5 1 दा 5। इस तरह से आप लोगों ने जो है इसके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। अब बनाने के बाद आप क्या करना है? इनको उठाना है और यहाँ पे पुट कर देना है। लिखें जी 225 इज इक्वल 3 1 2 टाइम आया, तो 2 टाइम आप लोगों ने रिटर्न कर देना है। उसके बाद 5 कितने मरतबा आया भाई? 2 मरतबा लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है? इंडेक्स नोटेशन। 3 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम, तो 3 की पावर 2। 5 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर? ओनली 2 टाइम, तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 मरतबा लिख दिया। बात क्लियर होगी? इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट जी, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। अब इसमें देखें उसने नंबर क्या दिया? 540। तो इसको भी उसी तरह से प्राइम फैक्टर में कर देना है चेंज। लिखें जी यहाँ पे 540, 2 का टेबल करें स्टार्ट। 2 2 दा 4, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। ठीक हो गया, यहाँ पे हो गया 14, तो 2 7 दा 14, 2 0 0। अगेन 2 का टेबल करें स्टार्ट। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, रिमाइंडर क्या आया? 1, तो 2 का टेबल 2 5 दा क्या हो जाएगा? 10। क्लियर होगी बात? अब यहाँ से आगे डियर स्टूडेंट मजीद इसको देखें कि हमारे पास जो है 3 का टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, तो 3 4 दा 12 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। 3 5 दा 15। नेक्स्ट अगेन 3 का टेबल करें स्टार्ट। 3 1 दा 3, रिमाइंडर क्या आया? 1, 15 हो गया। 3 5 दा 15 जी। अब देखिए मजीद जो है ये इस पे कौन सा टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है? 3 का टेबल। 3 5 दा 15 एंड 5 1 दा 5। क्लियर हो गया? अब ये जो आप लोगों ने फैक्टर बनाए इनको आप लोगों ने लिख देना है। यहाँ पे लिखें जी 540 इज इक्वल जी। देखिए 2 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर? 2 टाइम, लिखें जी 2 टाइम, 1 and 1 2 टाइम। 3 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर? 1 2 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स एंड 5 ओनली 1 टाइम्स कम हियर। कि 5 1 मरतबा आया, 3 3 मरतबा आया, 2 2 मरतबा आया। तो अब इनको आप लोगों ने इंडेक्स नोटेशन में लिख देना है कि 540 किसके इक्वल है? 2 कितनी बार आया? 2 टाइम। 3 कितने टाइम आया? 3 टाइम। 5 कितनी मरतबा आया? ओनली 1 टाइम। बात क्लियर होगी? इस तरह से आप लोगों ने इंडेक्स नोटेशन में इसको राइट कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट देखें जी हमारे पास जो नंबर है पार्ट नंबर 7, तो इसमें उसने क्या नंबर दिया? उसने नंबर दे दिया 1386। बात क्लियर होगी? तो इसको करते हैं सॉल्व। एक साइड पे आप लोगों ने प्राइम फैक्टर बनाना शुरू कर देने हैं। 2 का टेबल करें स्टार्ट। अब ये देखें 1 लेस है, स्मॉल है, छोटा हिस्सा है,
2 से नहीं जाता तो इसके साथ वाला हिस्सा ज्वाइन कर देंगे इकट्ठा करके, फिर देखेंगे टेबल स्टार्ट करेंगे जी। 2 6 दा 12, रिमाइंडर आ गया 1, 18 हो गया। 2 का टेबल फिर से पढ़ें, 2 9 दा 18, 2 3 दा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात क्लियर होगी। तो आप देखिए इसमें कौन सा टेबल जाता है 3 का, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। बात क्लियर होगी। अब इस पे देखें अगेन कौन सा 3 का टेबल जाता है वो नजर आ रहा है। 2 स्मॉल है 3 से, तो इसके साथ नेक्स्ट इनसे को मिला देंगे। तो 3 का टेबल करें स्टार्ट। 3 7 दा 21 होता है। 23 में से 21 को माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आया 2। यहाँ पे कितना हो गया 21। तो 3 का टेबल 3 7 दा 21। नाउ अब कौन सा टेबल करेंगे स्टार्ट 7 का। 7 1 दा 7, 7 1 दा 7। नाउ 11 1 दा 11। बात क्लियर होगी। इस तरह से आप लोगों ने इसके सारे प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे 1386 इज इक्वल टू जी। 2 देखें कितनी मरतबा आया, ओनली 1 टाइम। 3 देखें 1 और 1 2 टाइम, 1 and 1 2 टाइम। 7 ओनली 1 टाइम, 11 ओनली 1 टाइम। क्लियर हो गया। अब इनके आप लोगों ने क्या करने हैं, आप लोगों ने इन नंबर्स को इंडेक्स नोटेशन में लिख देना है। 2 देखें कितनी मरतबा आया 1 टाइम, 3 2 टाइम, 7 ओनली 1 टाइम एंड 11 ओनली 1 टाइम यहाँ पे आया है। बात क्लियर होगी। इस तरह से आप लोगों ने इसका आंसर भी किसमें लिखा, इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया है। क्लियर। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट नंबर है हमारे पास 8। ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें जो है उसने क्या नंबर दिया, इसमें उसने नंबर दे दिया 2205। कहता है जी इसको भी आप लोगों ने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। किसके बाद, जब आप लोग मुफरद तज्ज़ी बना लेते हैं उसके बाद लिखें। तो लिखें जी यहाँ पे 2205। ठीक है जी। 2 का टेबल तो जाने से रहा, कॉज ऑफ ऑड नंबर है एंड पे, यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है ना, तो फिर कौन सा टेबल करेंगे स्टार्ट 3 का टेबल। ये 2 स्मॉल है, छोटा हिस्सा है 3 से, तो भाई इन 2 हिस्सों को इकट्ठा करो, 22 हो गया। तो 3 का टेबल 3 का पाड़ा पढ़ो, 3 सत्ते 21, 3 7 दा 21, रिमाइंडर क्या आ गया 1, ये हो गया 10। तो 3 का टेबल 3 3 दा 9, 10 में से 9 गया बाकी 1, 15 हो गया। तो 3 5 दा 15। क्लियर। अब इस पे अगेन 3 का टेबल 3 2 दा 6, रिमाइंडर क्या आ गया 1, ये हो गया 13। तो 3 4 दा 12, रिमाइंडर क्या आया 1, ये हो गया 15। तो 3 5 दा 15। बात क्लियर होगी। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा टेबल है 5 का टेबल करेंगे स्टार्ट, क्योंकि 3 का टेबल अब इस पे नहीं जाता। तो 5 4 दा कितना हो जाएगा 20, 24 में से 20 को माइनस करें तो रिमाइंडर क्या आता है 4। अब ये हो गया 45। तो 5 को अगर हम 9 से करते हैं मल्टीप्लाई तो कितना होता है 45। अब यहाँ पे कौन सा टेबल जाता है 7 का। 7 7 दा 49 एंड 7 1 दा 7। क्लियर। इस तरह से आप लोगों ने इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन बना ली। अब इसको लिखें जी। यहाँ पे क्या लिखने वाली हैं हम, 2205 बराबर है भाई किसके 1 2, यानी 3 कितनी मरतबा आया 2 मरतबा आ गया। 5 कितनी मरतबा आया 1 मरतबा आ गया। 7 कितनी बार आ रहा है 2 मरतबा। लें जी अब इसको इकट्ठा करो किसमें, इंडेक्स नोटेशन में। तो 3 की पावर कितनी बनेगी, 3 की पावर 2 बन जाएगी। 5 कितनी बार आया 1 बार। 7 कितनी मरतबा आया 2 मरतबा। तो यही इसका आंसर है। क्लियर हो गया जी। सेकंड लास्ट पार्ट है, इसमें देखें क्या उसने हमें नंबर दिया, वो कहते हैं जी 6615। क्लियर। इस नंबर को क्या करना है, वो कहता है जी सॉल्व करें। तो लिखें जी एक साइड पे चल के
6615। 2 का टेबल बिल्कुल भी नहीं जाता, तो 3 का टेबल करेंगे स्टार्ट। 3 2 द 6, 3 2 द 6। अब ये देखें 1 स्मॉल है, नहीं जाता, तो इधर क्या लगाएंगे 0। अब इस नंबर को किससे मिला देंगे, नेक्स्ट नंबर से। अब ये क्या बन गया 15, तो 3 5 द 15। क्लियर। नेक्स्ट अगेन 3 का टेबल करेंगे स्टार्ट जी। अब ये 2 स्मॉल है, छोटा है 3 से, तो इसके साथ क्या है, नेक्स्ट वाला डिजिट इकट्ठा कर देंगे। 22 हो गया, तो 3 का टेबल करें स्टार्ट। 3 7 द 21, रिमाइंडर आ गया 1, ये हो गया 10। 3 3 द 9, यहाँ पे आ गया 1 रिमाइंडर, तो 3 5 द 15। बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे अगेन आप लोग देखें कि कौन सा टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, 3 का। 3 2 द 6, रिमाइंडर क्या आया 1, कितना हो गया 13, तो 3 4 द 12 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 1, ये हो गया 15, तो 3 5 द 15। अब देखें कौन सा टेबल जाता है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट 3 का टेबल जाता हुआ नजर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने क्या करना है, 5 का टेबल आप लोगों ने पढ़ लेना है। 5 4 द 20, 24 में से 20 को निकाले भाई, बाकी कितना बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे, यानी 4 आ जाएंगे। ये कितना हो गया 45 हो गया, तो 5 का टेबल 5 9 द 45। अगेन 7 का टेबल 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। बात क्लियर होगी। अब यहाँ से आप लोगों ने आगे क्या करना है, नंबर्स को लिख देना है। यहाँ पे लिखें जी 6615। उर्दू में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी कौमी लैंग्वेज, हमारी कौमी जबान उर्दू है, तो इसलिए उर्दू में भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई इस रकम को क्या बोलते हैं, 6615, ठीक है। तो इंग्लिश में 6615। तो इसके जो आप लोगों ने ये फैक्टर बनाए वो सारे के सारे लिखो। देखो जी 3 कितनी मरतबा आया, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखो ये 1 2 3 टाइम 3 आया, ठीक है। 5 ओनली 1 टाइम। 7 देखें कितनी मरतबा आ रहा है, 2 मरतबा, 1 और 1 2 टाइम। क्लियर हो गया। अब इसको आप लोगों ने किस में लिखना है, आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है इंडेक्स नोटेशन में। ये अगेन से नंबर लिख दें और यहाँ पे देखें 3 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, 3 कितनी मरतबा आया, 1 2 3, यहाँ पे एक छोटा सा 3 पावर बना के लिखें। 5 देखें कितनी बार आया, सिर्फ 1 बार आया। 7 देखें कितनी बार आया, 2 मरतबा आ गया। बात क्लियर होगी। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हमारे पास आ चुका है जी। लास्ट पार्ट है जी आज का जो हमारा इस टॉपिक का। अब इसमें देखें उसने कौन सा नंबर दिया, वो कहता है जी 6075 है। इंग्लिश में रीड करें 6075। क्या करना है, उसी तरह से प्राइम फैक्टर बनाओ। लिखो जी इसको एक साइड पे चल के 6075। 2 का टेबल नहीं जाता, कौन सा टेबल करेंगे स्टार्ट, 3 का टेबल। 3 2 द 6, 3 0 0, 3 2 द 6, रिमाइंडर क्या आया 1, 15 हो गया, तो 3 5 द 15 जी। अब कौन सा टेबल करेंगे स्टार्ट, अगेन 3 का टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, तो ये 2 स्मॉल है, 2 छोटा है 3 से, तो इसको अगले इंचे के साथ मिला के देखेंगे, ये बन गया 20 20, तो 3 का टेबल पढ़े 3 6 द 18, 20 में से 18 को कर दे माइनस, तो बाकी 22 आ गया। तो 3 का टेबल 3 7 द 21, यहाँ पे कितना आ गया 1, तो 3 5 द 15। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट अब देखें जी कौन सा टेबल जाता है, अगेन 3 का टेबल देखें 3 2 द 6, 3 2 द 6, 7 में से 6 कट किया, रिमाइंडर क्या आ गया 1, 15 हो गया, तो 3 5 द 15। क्लियर। अब देखें अगेन हमारे पास 3 का टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है जी। 3 7 द 21, 22 में से 21 निकाले तो ओनली 1 रिमाइंडर हियर। अब 15 हो गया, 3 5 द 15 जी। अगेन 3 का टेबल करें स्टार्ट, 3 2 द 6, रिमाइंडर क्या आया 1, 3 5 द 15 जी। अब कौन सा टेबल जा रहा है, 5 का टेबल। जब तक आप लोगों को टेबल नहीं आएंगे तब तक आप लोगों को मैथ समझ नहीं आएगी, इसलिए सबसे पहले आप लोग मैथ को अच्छे से रट्टा लगाओ, चाहे उर्दू में, चाहे इंग्लिश में, चाहे फारसी में, और चाहे अपनी पंजाबी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी जबान के अंदर भाई
आप लोगों को पहाड़े आने चाहिए, टेबल आने चाहिए, फिर मैथ भागती जाएगी जी। अब 5 का टेबल करें स्टार्ट। 5 5 दा 25, नेक्स्ट 5 1 दा 5। क्लियर हो गया। तो हमारे पास ये है A to Z हम लोगों ने फैक्टर निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, लिखें जी। यहाँ पे जो है इन तमाम फैक्टर्स को, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास आ रही हैं, हमारे पास जो है 6075 इज इक्वल जी 1 2 3 4 5 टाइम आया। 1 2 3 4 5 और 5 देखें कितनी बार आया, 1 और 1 2 टाइम, 1 और 1 2 टाइम। क्लियर। अब इसको आप लोगों ने बस किसमें लिखना है, इंडेक्स नोटेशन में। देखें जी 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर कितनी आ गई, 5। पावर थोड़ा छोटा करके लिखनी है। मल्टीप्लाई 5 कितनी टाइम आया, 2 टाइम, तो यहाँ पे ये लिखा। बात क्लियर होगी। और बस जी ये जो आप लोगों ने लिख दिया 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2, यही आंसर